सभी राष्ट्रभक्तों को नमस्ते। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध जय संता। जैसे प्रभु का स्वरूप, प्रभु की लीला अनंत है, इसी प्रकार प्रभु की कथाएं भी अनंत हैं। प्रभु की लीला है ही ऐसी चित्ताकर्षक और रस से भरी हुई कि जो भी दो शब्द लिखना बोलना सीख जाता है, वह ही प्रभु की कथा लिखना सुनाना शुरू कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। जिस प्रकार प्रभु श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है, वह उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। श्री राम की कथा भी युगों से चली आ रही है। आदि कवि भगवान वाल्मीकि से लेकर श्री कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास से होती हुई गोस्वामी तुलसीदास तक, और उनके बाद भी अनेकों ने श्री राम कथा को अलग अलग प्रकार से कहा है। यद्यपि कालांतर में कुछ अवांछित असत्य प्रसंग भी श्री राम कथा में जोड़ दिए गए हैं, फिर भी अधिकतर कथाओं में मुख्य कथानक, मुख्य पात्र लगभग एक से ही है। श्री राम कथा में घटनाओं का क्रम वो भी लगभग एक सा ही है। इन्हीं राम कथाओं में एक है श्री अध्यात्म रामायण, जो कि ब्रह्मांड पुराण का ही एक भाग है। हम सब में से जिसने भी श्री रामचरितमानस या श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, सुनी है, या किसी ने प्रभु का जो सीरियल बना था, धारावाहिक बना था रामायण नाम से, रामानंद सागर ने बनाया था, वह भी देखा है, उन्हें भी स्मरण होगा कि वनवास के प्रारंभिक चरण में श्री राम को एक विशालकाय राक्षस मिलता है, विराट। आइए देखते हैं कि अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग किस प्रकार से आया है। वनवास के समय दंडकारण्य के सघन वन क्षेत्र में गुजरते हुए प्रभु श्री राम एक विशालकाय दैत्य को देखते हैं, इतना बड़ा कि वह सिंह, हाथियों, जंगली भैंसों आदि बड़े बड़े पशुओं को खाते हुए आगे बढ़ रहा था। आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा, इतना विकराल? संदेह ना कीजिए, अधर्म का स्वरूप इतना ही विकराल होता है, इतना ही विभत्स होता है। उस गहन वन में मानव जाति का दूर दूर तक कोई भी चिन्ह नहीं था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विराट नरभक्षी राक्षस था। आप जानते ही हैं, अधर्म का मानव जाति से वैर तो होता ही है। एकाएक कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना। पर उस महादैत्य को देखते ही प्रभु सबसे पहले माता सीता से कहते हैं, जानकी, भयभीत मत हो ना, मैं हूं ना। यही पौरुष है और यही है राम होना, यही है पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण धनुष पर बाण चला देते हैं। यह देख दैत्य विहसते हुए कहता है, मेरे भय से यहाँ के सब मानव भाग गए हैं। सत्य ही है, अधर्म आतंक से डरकर हर युग में मानव प्रतिकार संघर्ष के स्थान पर पलायन ही तो चुनता रहा है, भागता ही तो रहा है। विराट आगे कहता है, इन छोटी छोटी धनुओं के बल पर निर्भय होकर और एक स्त्री के साथ इस वन क्षेत्र में घूमते हुए तुम दोनों कौन हो? प्रभु निर्भीक होकर परिचय देते हैं, मैं दासरथी राम, अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुम जैसों को शिक्षा देने ही वन में आया हूं। शिक्षार्थम भवादृशाम, वाणी में कोई भय नहीं, कोई हिचक नहीं। यह है आत्मविश्वास, जो धर्माचरण से ही उत्पन्न होता है। अट्टहास करता हुआ दैत्य कहता है, तुम संभवतः मुझे नहीं जानते, मैं जगत प्रसिद्ध दैत्य विराट हूं, विराट। यदि जीवन चाहते हो तो स्त्री और अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग जाओ। यदि जीवितुम इच्छस्ति त्यक्त्वा सीताम निरायुधो। अब यह क्या है? यही है असुरत्व, यही है राक्षसी आचरण। यह मात्र त्रेता में नहीं हुआ, यह हर युग की कथा है। ये आपके साथ भी हुआ है, कुछ याद आया? यदि जीना चाहते हो तो अपनी धन संपत्ति और अपनी औरतों को छोड़कर भाग जाओ। सन 1990 का कश्मीर, सन 1946-47 का वह भारत जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यही हुआ था वहां भी। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, जब मनुष्य में राक्षसी भाव का जागरण होता है,
तो वे यही भाषा बोलता है। दैत्य या राक्षस दूसरी दुनिया के लोग नहीं होते, यह अपसंस्कृति से दैत्य उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जब धन और स्त्रियों को लूटने की बर्बर प्रवृत्ति आ जाए, वह दैत्य हो जाता है, राक्षस बन जाता है। बर्बर राक्षस माता सीता की ओर दौड़ा। आपको संदेह तो नहीं हो रहा है? राक्षस ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो प्रभु श्री राम ने क्या किया? यद्यपि विराट प्रभु श्री राम को वनवास में मिला पहला दैत्य है, पर श्री राम के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है। वे पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि अधर्मियों के साथ, राक्षसों के साथ कैसा व्यवहार करना है। सामान्यतः अपने एक बाण से ही शत्रु का वध कर देने वाले महासमर्थ महायोद्धा श्री राम अपने पहले वार से उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। पर राक्षस तो राक्षस है, इतने से ही कहां रुकने वाला, कहां मानने वाला। वह विकराल मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ता है। तब प्रभु श्री राम अपने दूसरे वार से उसके दोनों पैर काट देते हैं। वह फिर भी नहीं रुकता और सर्प की तरह रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। हाँ, इतनी दुर्दशा होने पर भी उनकी ओर बढ़ता है। फिर संदेह ना करें, अधर्म पराजित होकर भी शीघ्र समाप्त नहीं होता। उसको पराजित करके नहीं छोड़ देना चाहिए, उसका संपूर्ण विनाश आवश्यक है। अतः तब प्रभु श्री राम अंत में उसका मस्तक उड़ा देते हैं। हर अधर्मी, हर बर्बर राक्षस, स्त्रियों को लूटी जाने वाली वस्तु समझने वाले हर दैत्य और ऐसे दैत्यों को पोषने वाली हर संस्कृति का ऐसा ही अंत होना चाहिए। एक एक करके उसके सारे अंग कटे, ऐसे कटे कि वह चीख पड़े, तड़प उठे और सदियों तक उनका नाम लेने वाला भी कोई शेष ना रहे। और हाँ, ये कोई मेरा दिखाया मार्ग नहीं है, यह तो अपने इस राष्ट्र के, अपनी सनातन संस्कृति के प्राण पुरुष प्रभु श्री राम का दिखाया गया मार्ग है। आप सभी से अनुरोध है कि धर्मवान बने, तेजवान बने, शौर्यवान बने और गर्व से कहें, हाँ मैं हिंदू हूं, मैं श्री राम का वंशज हूं। जय श्री राम।